ओम नमः शिवाय। जय श्री विष्णु। जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का इस दिव्य और रहस्यमयी कथा में हृदय से स्वागत है। आज की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। ये कथा है उस लोक की जिसे जानने की जिज्ञासा हर युग में रही है। स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल लोक। जहाँ स्वर्ग को सुख का प्रतीक माना गया, पृथ्वी को कर्मभूमि कहा गया, वहीं पाताल लोक को रहस्यों से भरा हुआ बताया गया। लेकिन शास्त्र कहते हैं, जहाँ चेतना है वहीं ईश्वर है। आज की यह कथा आपके मन के भय को नहीं, बल्कि ज्ञान और भक्ति को जागृत करेगी। कृपया मन को शांत रखें, नाम का स्मरण करें और कथा के अंत तक श्रद्धा के साथ जुड़े रहें। सृष्टि के आरंभ में जब भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की, तो उन्होंने संपूर्ण जगत को 3 मुख्य लोकों में विभाजित किया। स्वर्ग लोक, जहाँ देवताओं का वास है। मृत्यु लोक, जहाँ मनुष्य कर्म करता है। पाताल लोक, जहाँ गहन शक्तियाँ निवास करती हैं। पाताल लोक को अंधकार से जोड़ दिया गया, परंतु सत्य ये है, पाताल लोक अज्ञान का नहीं, बल्कि रहस्य का लोक है। वहाँ सूर्य नहीं है, पर प्रकाश है। वहाँ आकाश नहीं दिखता, पर चेतना है। पाताल लोक एक नहीं है, इसके 7 विभाग हैं। पहला अतल लोक, दूसरा वितल लोक, तीसरा सुतल लोक, चौथा तलातल लोक, 5वां महातल, छठा रसातल और 7वां पाताल। हर लोक की अपनी सीमा है, अपना नियम है, अपनी शक्ति है। सुतल लोक में महान भक्त राजा बलि निवास करते हैं। राजा बलि असुर थे, पर उनके भीतर अहंकार नहीं था। जब वामन अवतार में भगवान विष्णु ने 3 पग भूमि मांगी और राजा बलि ने सर्वस्व समर्पित कर दिया, तब भगवान ने कहा, तुम पाताल में रहोगे, पर मैं स्वयं तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा। पाताल लोक का सबसे रहस्यमयी भाग है नागलोक। यहाँ विराजमान है अनंत शेषनाग। शेषनाग के फनों पर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। वे निरंतर भगवान विष्णु का नाम जपते हैं। कहा जाता है, जब तक शेषनाग का तप जारी है, तब तक सृष्टि सुरक्षित है। महादेव का संबंध केवल कैलाश से नहीं, बल्कि पाताल से भी है। जब समुद्र मंथन में कालकूट विष निकला, तो उसकी ऊर्जा पाताल लोक तक पहुंची। कई दैत्य और नागों ने पाताल में रहकर शिव की कठोर तपस्या की। महादेव ने वरदान दिया, पर चेतावनी भी, शक्ति संयम के बिना विनाश बन जाती है। पाताल लोक के सभी निवासी दुष्ट नहीं थे। कई असुर महान तपस्वी थे, पर जब तपस्या से मिली शक्ति में अहंकार जुड़ गया, तो वही शक्ति उनके पतन का कारण बनी और तब भगवान को अवतार लेना पड़ा। इस कथा से हमें 3 महान शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, स्थान से नहीं, भाव से लोक बनता है। दूसरी, भक्ति हर जगह संभव है। तीसरी, ईश्वर सर्वत्र है। प्रिय भक्तों, पाताल लोक की यह कथा हमें ये सिखाती है कि जहाँ भक्ति है, वहीं प्रकाश है। यदि यह कथा आपके मन को स्पर्श कर गई हो, तो कृपया इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, कमेंट में लिखें, जय महादेव, जय श्री विष्णु, ओम शांति।